अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों के बारे में। पेनिनसुलर इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से सबसे पहला है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो छोटा नागपुर की पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, और ये हुगली नदी से आगे चल के संगम बनाता है। ये दामोदर नदी जो होता है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें से एक तो है जमुनिया नदी, ये दूसरा है बराकर रिवर। इसी बराकर रिवर पे एक तिलैया डैम है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तिलैया डैम किस नदी पर है, तो हम लोग बताएंगे कि बराकर रिवर पे है। और जो मेन नदी है दामोदर नदी है, इसी दामोदर नदी पर एक जो डैम है जिसका नाम है पंचेत डैम, और एक दुर्गापुर बैराज स्थित है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, महानदी के बारे में। महानदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सिहावा शिरडी है, छत्तीसगढ़ में। इसे शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मंड और ईब नदी इसे बाएं से आके ज्वाइन करती हैं, जबकि जोक नदी, ओंग नदी और तेल नदी इसे क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से आके ज्वाइन करती है। महानदी जो होता है वो कोयला के लिए चर्चित केंद्रों में से एक है। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। और महानदी पर एक सबसे जो बड़ी जो डैम है, जैसे हीराकुंड डैम है, मतलब लंबाई में सबसे बड़ी डैम है हीराकुंड डैम, यहीं पे महानदी पर बनाया गया है। दूसरा हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। जैसे उसमें से गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी, कावेरी नदी हो गया। उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो पश्चिमी घाट के त्रियम्बकम पहाड़ी से होता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह प्रतिरूप गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसके बाद सिंधु नदी की तरफ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए निकलती है ये, और जाके बंगाल की खाड़ी में अपना सारा पानी गिरा देती है। इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ जैसे इडना नदी हो गया, पूर्णा नदी हो गया, वर्धा हो गया, पेन गंगा हो गया, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी नदी हो गया, ये सब इसको बाएं की तरफ से आके ज्वाइन करती हैं। जबकि जो मंजरा नदी है ये इसको दाएं तरफ से आके ज्वाइन करती है। और इसी मंजरा नदी पर एक निजाम सागर डैम भी बनाया गया है। इसमें कुछ प्रमुख डैम बनाए गए, जैसे पोचमपाद डैम है जिसे हम गोदावरी का पोलावरम डैम के नाम से भी जानते हैं, जायकवाड़ी डैम है, एक श्री राम सागर प्रोजेक्ट है जिसे डोलेश्वरम बैराज है। और जो श्री राम सागर प्रोजेक्ट है इसी को हम लोग पोचमपाद परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर सिस्टम जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो वेस्टर्न घाट के महाबालेश्वर से होता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे वर्डा नदी, भीमा नदी, सीना नदी, मूसी नदी, पलेरू नदी, मनेरू नदी, ये सब जितनी नदियाँ हैं ये सब क्या होता है, कृष्णा रिवर को बाएं से के इस तरफ से आके ज्वाइन करती हैं। जबकि जो तुंगभद्रा रिवर होता है और हिंडारी, घाट प्रभा और पंचगंगा ये सब इसको दाहिने तरफ से आके ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे हमको क्वाटनरी क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे प्रमुख डैम के रूप में कौन कौन सा है, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, अलमाटी प्रकाश बैराज है। ये प्रमुख डैम है जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी है जो कृष्णा रिवर के किनारे है। तो उसमें एक सांगली है जो महाराष्ट्र में है, कराड है, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है वो कृष्णा रिवर के किनारे पर स्थित है। और एक तीसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है उसमें से तीसरी नदी जो है वो कावेरी रिवर है। तो कावेरी नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसको ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। और जो कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें से एक तो हेमावती है, एक हरहंगी है, सिमसा है, अकरावती है। ये चारों के चारों नदियाँ इनको लेफ्ट हैंड से आके ज्वाइन करती हैं, बाएं तरफ से ज्वाइन करती हैं। जबकि जो काबिनी नदी हो गया, अमरावती नदी हो गया, लक्ष्मण तीर्थ और भवानी जो नदी हो गई ये इनको दाएं तरफ से आके ज्वाइन करती है। ये इनके ये क्या होता है, डेल्टा, इनके चारों तरफ डेल्टा क्षेत्र भी पाया जाता है जो कि मैंग्रोव प्लांटेशन के रूप में फेमस होता है। इनका जो प्रमुख अपवाह क्षेत्र है वो केरल है, कर्नाटका और तमिलनाडु है। इनका जो अपवाह है जहाँ जहाँ पानी बहते हुए जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और इसमें एक जो वाटरफॉल है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए फेमस है। अब हम कुछ ऐसी नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो अपना जो समस्त जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में न गिरा के वो अरब सागर में आके गिराती हैं। उनमें से एक नदी है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर की जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ये बिंधन और सतपुड़ा के बीच प्रवाहित होती है और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। यहाँ पे ये जो अपना समस्त जो जल है वो खंबात की खाड़ी में गिराती है,
यहाँ पे एक प्रमुख जलप्रपात है जो धुआंधार जलप्रपात है, जो कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में स्थित है। यहाँ पे एक प्रमुख जो डैम है जो जिसे हम सरदार सरोवर डैम कहते हैं, अभी चर्चा के अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा बरगी डैम भी यहीं पर स्थित है नर्मदा के किनारे। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में तवा नदी, हिरन नदी, कोलार नदी, ओसारग नदी और चौरल नदी है। जबकि प्रमुख इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में जबलपुर और भरूच है। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो समस्त नदियाँ होती है जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो ऐसी नदियाँ जो क्या करती हैं अरब सागर में जाके गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब दूसरा हम सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट नदी के बारे में पढ़ेंगे, तापी रिवर के बारे में। तो तापी रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है क्या है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ये अपना समस्त जल कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, अभी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसमें प्रमुख जो डैम है वो कौन सा डैम है, उकाई डैम है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा नदी, गिरना नदी, पोंछर नदी।